हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एलिगेशन के बारे में पढ़ रहे थे जिसके अपनी 3 क्लास हो चुकी थी और आज जो अपनी क्लास है वो फोर्थ है। और ये जो क्लास है वो इस चैप्टर की आज अपनी लास्ट क्लास है। तो एक तो अपन इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं बॉलर वाले, ठीक है, गेंदबाज वाले जो क्वेश्चन आते हैं। एक आपका यदि ट्रिपलेट एलिगेशन लगाना हो, यदि आपको 3 टाइप के अलग अलग चीजें दी गई हो, रेट दी गई हो, ठीक है, ये या अलग अलग वेट दिया गया हो और फिर उनका आपको एज ए एवरेज दिया गया हो, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले दो को ले लेंगे, इसमें एलिगेशन लगाते हैं, फिर दो को लेके एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। कौन से दो को लेना है वो भी अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो आज इसमें अपन 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ और अलग टाइप है जो अपने से मिस हो गया है, तो आप कमेंट में जरूर भेज दीजिए, मैं वो भी आपको सोल्व करा दूंगा, ठीक है। गेंदबाज की यदि अपन बात करें, देखिए गेंदबाज जो बॉलर होता है उसका जो औसत होता है, एवरेज जो होता है, ये क्या होता है, दिए गए रन बटे लिए गए विकेट। ये ध्यान रखना आपको। इसका जो औसत होता है ये होता है दिए गए रन और नीचे इसके आते हैं लिए गए विकेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस ये जो बॉलर वाला जो क्वेश्चन आता है, बैट्समैन में दिक्कत नहीं आती, बॉलर वाले में क्या दिक्कत आती है। देखिए आपको एज ए एवरेज बॉलर का दिया जाएगा कि बॉलर का जो एवरेज था वो मान लीजिए 26.2 है, ये गेंदबाज का औसत है। फिर कहेगा अगला जो मैच होता है उसमें वो 25 रन देके 5 विकेट ले लेता है, 25 तो वो रन दे रहा है और 5 वो विकेट ले रहा है। इससे क्या होगा कि उसका जो औसत था, एवरेज था, वो 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। उस औसत में क्या हो जाता है, 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है, या आपको यूं कहते हैं कि 0.2 अंकों से वो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.2 अंक कम हो जाए तब तो आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर सकते हो, लेकिन इस टाइप की लैंग्वेज आती है कि 0.2 अंकों का सुधार हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, सुधार का मतलब है कि उसका जो एवरेज है वो कम हो गया। तो 0.2 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी अब जो इसका एवरेज होगा वो कितना होगा, 26, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, गेंदबाज वाले में हमेशा उल्टा होगा कि जैसे वो सुधार करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा, तो उसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एवरेज कम कैसे होगा, एवरेज क्या होता है, दिए गए रन बटे लिए गए विकेट। जैसे मान लीजिए ये जो रन है वो तो कम देगा और विकेट ज्यादा लेगा, तभी तो बॉलर जो होगा वो अच्छा बॉलर होता है कि कम रन दे के एक ओवर में जैसे कम रन दिए हैं लेकिन उसने विकेट ज्यादा निकाले, तो वो गेंदबाज क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो इसका औसत कितना आ गया, 4 रन पर विकेट, ठीक है। अब जैसे सुधार करेगा कुछ भी होगा, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसने 15 विकेट दिए और सॉरी 15 रन दिए और 10 विकेट ले लिए पूरे के पूरे, तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ गया, 1.5, ठीक है। तो जब भी इसका औसत अच्छा होगा, ये इंप्रूवमेंट करेगा, तो एवरेज इसका क्या होता है, कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पर्सन देखते हैं। ये एक दो क्वेश्चन अलग टाइप के लिए, उसके बाद वही बॉलर वाले हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत जो तनख्वाह है, एवरेज जो तनख्वाह है, उनकी सैलरी जो है वो 950 रुपए है। यदि 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5250 है, तो अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850 रुपए है। तो वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या। देखिए एक तो अपने को दी, ये जो 15 अधिकारी हैं, 15 ऑफिसर हैं, इनकी जो औसत तनख्वाह है ये दी है 5250। फिर कह रहा है कुछ अन्य कर्मचारी, अदर ऑफिसर है, कर्मचारी एम्प्लॉय है, इनकी जो सैलरी है, एवरेज है, वो दिया 850। आपको बताया था कि सभी का औसत देता है वो अपन कहाँ पे लेते हैं, बीच में। तो बीच में अपने पास क्या आएगा, 950 आएगा। और ये जो बीच वाली संख्या होती है, आपको इन दोनों से पता है कि एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। ये ध्यान रखना, कहीं दोनों से छोटी हो, दोनों से बड़ी हो, तो आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। कहीं गलत लगा रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना। अब बड़ी संख्या में से अपन छोटी को माइनस करेंगे, तो 950 में से 850 माइनस करेंगे तो ये आ गया 100। 5250 में से देखिए 950 करोगे तो 50 तो ऊपर वाला घटा दीजिए, 250 तो 700 घटा दोगे तो इधर आ जाएगा कितना, 4300, ठीक है। औसत की बात करें, 2 जीरो से 2 जीरो अपनी क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी।
तो यहाँ पे देखिए 15 ऑफिसर है और अदर जो कर्मचारी अन्य कर्मचारी हैं, इनका जो औसत अपने पास आया वो आया 1:43। यहाँ पे अपने पास रेशियो में आया कि ऑफिसर अपने पास 1 होगा, अन्य कर्मचारी कितने होंगे 43, और इस 1 की जो वैल्यू वो आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में दी है कितनी 15। तो 1 का मान कितना दिया गया है 15। अन्य कर्मचारियों की संख्या पूछी है, वो यहाँ पे रेशियो में कितना है 43। तो 43 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 का मान 15 है, तो ज्यादा के लिए अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 43 × 15। ठीक है, तो ये अपने पास कितने आ जाएंगे 645 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8,500 है श्रमिकों का। 7 तकनीक विशेषज्ञों का मासिक औसत वेतन है वो 10,000 रुपए, 6 श्रमिकों का दिया है 7,800। ये तो खाली ये 7 जो टेक्नीशियन है उनका, शेष का है 7,800, और सभी का जो औसत है वो कितना 8,500। तो ये जो अपन संख्या कहाँ पे लेंगे बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 7 जो तकनीशियन है इनका जो औसत है वो कितना दिया अपने को 10,000। शेष जो कर्मचारी हैं इनका दिया अपने को 7,800, और औसत जो है सभी का वो दिया 8,500। तो यहाँ पे अपन एलिगेशन लगाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे तो इनकी संख्या का रेशियो आएगा। तो 8,500 में 7,800 घटा दोगे तो ये तो हो गया 700। 10,000 में से 8,500 घटाएंगे तो ये हो गया 1,500। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी इनका जो रेशियो होगा वो अपने पास क्या आ गया 7:15। अब देखिए 7 का मान आपको 7 ही दिया है, नहीं देते तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर ले। 7 का मान 7 है, 15 का मान कितना होगा 15। पूछा कि कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या, तो 15 और 7 जो इसका आंसर है वो अपना कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है एक बॉलर का औसत है वो 18 रन प्रति विकेट था, अंतिम पारी में उसने 40 रन देके 5 विकेट लिए। देखिए बॉलर का जो एवरेज होता है वो होता है दिए गए रन बटे लिए गए विकेटों की संख्या, यानी अंतिम जो पारी का इसका एवरेज होगा वो होगा 8 रन पर विकेट। पहले कितना था, पहले था 18, अंतिम पारी में कितना हो गया 8। तो कह रहा है उसके औसत में 1 रन की कमी हो गई, कब, जब इसने 40 रन देके 5 विकेट लिए, तो इसका जो एवरेज था पहले वाला ये 1 रन कम हो गया, यानी 18 से कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसमें देखिए एलिगेशन लगा देंगे। 18 में से 17 गया 1, 17 में से 8 गए 9, तो ये जो रेशियो आ गया 9:1। अब देखिए रेशियो आएगा किसका, तो आपको पता है कि जो भी नीचे वाली अपने पास वैल्यू होती है जिसके रेस्पेक्ट में देते हैं वही अपना यहाँ पे रेशियो आता है। तो ये तो रन है और नीचे क्या है विकेट, तो ये जो रेशियो आएगा ये अपने पास किसका आएगा विकेटों की संख्या का आएगा। ठीक है, पूछा अंतिम पारी से पहले उसने कुल कितने विकेट लिए थे। देखिए लास्ट पारी में इसके अपने पास रेशियो में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और लास्ट पारी में ले कितने रहा है 5, यानी 1 का मान आपको कितना दिया गया है 5। तो इस पारी से पहले इसने कितने विकेट लिए, एक से इस पारी से पहले तो ये कितने थे 9, तो 1 का मान 5 है, तो 9 का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 9, यानी अपने पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी का जो औसत था वो था 24.85 रन प्रति विकेट, यानी पहले जो अपने पास एवरेज था ये था 24.85। फिर कह रहे इसने 52 रन पे 5 विकेट लेके गेंदबाजी की औसत 0.85 कम कर दी। ये है बाद वाला टोटल पे ये कम हो गया इतना। ठीक है, तो कितने रन दिए इसने लास्ट वाले मैच में 52, विकेट कितने लिए 5, तो लास्ट वाले मैच में इसका जो एवरेज होगा ये होगा 10.4, और 0.85 कम हो गया, तो इसमें से एक माइनस कर दोगे, तो 0.85 माइनस कर दोगे तो बचा कितना 24। अब अपन इसमें एलिगेशन लगा देंगे, तो बड़ी संख्या ये, इसमें से 24 घटाएंगे बचे कितना 0.85। इसमें से देखिए 24 में से 10 गए कितने बचे 14, इसमें से 0.4 गए तो बचे कितने 13.6। ये अपने पास इनका क्या आ गया विकेटों की संख्या का औसत आ गया। ठीक है, सॉरी औसत नहीं रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ पे अपन पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा। ये अब 5 से कट रहा है कितनी बार 17 बार, ये भी अपना 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 7 पंजो 35 और 5 दूनी 10, तो 272:17।
पूछा मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए। तो ये जो अपने पास यहाँ पे 17 है, इसका मान कितना दिया 5। अच्छा ये 17 से इसका मतलब और कटेगा। देखिए 17 से एक बार कट रहा है ये, और ये 17 से एक बार कटेगा 10, 102 और 17 छिकी 102। तो इनका जो रेशियो आया वो आया अपने पास 16:1। इस एक का मान आपको 5 दिया है, तो 16 का मान देखिए 16 गुना 5 कितना हो जाएगा 80। पूछा है कि लास्ट तक टोटल विकेट पूछे, पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था इस लास्ट वाले मैच से पहले वाले पूछे थे, इस बार पूछ रहे हैं टोटल। तो 80 तो ये पहले लिए और 5 इस लास्ट वाले मैच में लिए, तो 80 और 5 टोटल विकेट इसने कितने लिए 85 इसका आंसर आएगा। तो ये ध्यान रखना कि लास्ट वाले मैच से पहले वाले तक पूछ रहा है या लास्ट वाले मैच को भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें करें क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो इस वाले मैच में इसका जो एवरेज होगा 26/5 यानी 5.2 होगा। ठीक है, तो जैसे 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो इस तरह इसका औसत है वो 0.4 कम हो गया, पहले 12.4 था तो अब कितना हो गया 12। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे, तो यहां से अपने पास देखिए 12 में से 5 गए 7, 7 में से पॉइंट 2 गया 6.8। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से कट रहा देखिए 68 कितनी बार 17 बार, और 4 से 4 एक बार। तो ये जो अपने पास रेशियो आएगा ये किसका आएगा, इनके विकेटों की संख्या का रेशियो अपने पास आएगा। कि जो विकेट है वो यदि लास्ट वाले मैच से 17 लिए तो लास्ट वाले मैच में लेगा एक। टोटल इसने कितने लिए 17 और एक 18। पूछा उसके द्वारा बनाए गए कुल रन, बनाए गए नहीं, उसके द्वारा लास्ट मैच तक दिए गए रन। रन तो दे रहा है, विकेट ले रहा है। तो देखिए एवरेज की बात करें अपन, बॉलर का जो औसत होता है वो दिए गए कुल रन यानी टोटल रन बटे टोटल नीचे लिए गए विकेट, यही होगा। तो औसत यहाँ पे देखिए 0.4 कम होने के बाद जो होगा ओवरऑल अपन देखें तो इसका एवरेज कितना आ गया 12। टोटल रन अपने को फाइंड आउट करने हैं, और टोटल विकेट की अपन बात करें तो देखिए लास्ट वाले मैच में यहाँ पे अपने पास रेशियो कितना आ गया 1, और लास्ट वाले मैच में इसने विकेट लिए कितने हैं 5। यानी इस एक का जो मान है ये अपने पास कितना है 5। तो टोटल 18 की अपन बात करें तो ये टोटल विकेट इसने पूरे मैच के दौरान स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसने कुल विकेट कितने लिए 90। तो ये आ जाएगा नीचे 90। 12 को 90 से गुणा कर दोगे तो ये अपने पास कितना आ गया 1080। यानी इसने 90 विकेट जब तक लिए तब तक इसने रन कितने दिए, तो ये दिए इसके द्वारा दिए गए जो रन होंगे। ठीक है, दिए गए जो रन होंगे ये टोटल कितने होंगे 1080 होंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए रन पूछ सकता है, और लास्ट वाले मैच से पहले विकेट की संख्या पूछ सकता है, या टोटल विकेट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या एक का मान 5 है, 17 का मान 85 और 5 टोटल पूछे तो अलग अलग निकाल के भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अगला देखिए। कह रहा 3 प्रकार के काजू जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 482, 578, 698 रुपए प्रति किलोग्राम है, किस अनुपात में मिला है मिश्रण का मूल्य 566 हो। देखिए जब ये खाली ये पहले वाले दो होते और इन दोनों को मिला रहा है और मिश्रण का मूल्य 566 होता तो अपन क्या करते। तो अपन इस टाइप से कर रहे थे कि एलिगेशन लगा रहे थे 482, 578 और बीच में अपन ले रहे थे 566, ये कर रहे थे। अब बड़ी संख्या में से छोटी को अपन क्या कर रहे हैं माइनस। तो देखिए 578 में से 566 गए कितने बचे 12। ये देखिए यहाँ पे कितने बचे 18, और ये 66 कितने हो गए 84। तो इनका जो रेशियो है अपने पास वो आ गया 1:7। अब देखिए 3 बार यदि आपको दे रखा है और अपने को एलिगेशन लगाना है, तो ध्यान रखना कि ये जो मिश्रण होगा ये एक से बड़ा होता है और एक से छोटा। अब नेक्स्ट टाइम जब अपन लेंगे तो देखिए यदि ये दोनों आप वैल्यू लेते हो और इनमें एलिगेशन लगाओगे तो दोनों से ये छोटा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक तो आप 482 लोगे और दूसरा आप 698 लोगे। तो ये जो 566 है ये इनके भी बीच में आप देखोगे तो इन दोनों के बीच था, इन दोनों के भी बीच है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपन इसमें एलिगेशन लगा देंगे वापस। तो 482 में 566 गए वही आपका 84 आ जाएगा। 698 में से 566 अपन माइनस कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ गया 132। 12 से कट रहा है 11 बार, 12 से कट रहा है 7 बार। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। अब अपन बात करें टोटल की, तो एक अपने पास था 482 वाला, एक था 578 वाला, और एक था 698 वाला। तो 482 वाला देखिए 1 kg आप यहाँ लोगे तो 11 आप यहाँ लोगे तो टोटल 11 और एक कितना होगा 12।
578 वाला आपके पास 7 और 698 वाला है 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12:7:7। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इस रेशियो को क्या किया है, प्लस किया है 1 और 11 को, जबकि अपन अनुपात समानुपात में पढ़ते हैं, जो भी 2 बार आता है उसका अपन रेशियो बराबर करते हैं और फिर उनका निकालते हैं। जैसे ए और बी का अनुपात आपके पास 2 और 3 है, बी और सी के आपका जो अनुपात है वो भी 2 और 3 है, तो अपन इस टाइप से गुणा करते हैं, वहां पे रेशियो आता है 4, 6, 9। जबकि यहाँ पे अपन ने इस अनुपात को क्या किया, ऐड किया है। क्यों करते हैं देखिए एक बार। जैसे मान लीजिए एक अपने पास जो दो प्रकार के चाय है, पहले का जो प्राइस है वो है मान लीजिए 5 रुपए पर केजी, और दूसरी का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज पर केजी। ये एक टाइप की है पहली प्रकार की, ये दूसरी प्रकार की है। एक चाय और है अपने पास तीसरी प्रकार की। पहले ये दो आप मार्केट से खरीद के लाए, ये लाए आप 2 केजी इस रेट से, और ये आप लाए 3 केजी इस रेट से। ठीक है। तो टोटल की अपन बात करें कुल कितने रुपए लगे, तो यहाँ पे देखिए 1 केजी की प्राइस 5 है, तो दो की कितनी होगी 10, एक की 10 तो तीन की 30। तो ये 10 और 30 टोटल अपन देखेंगे, यहाँ से 10 रुपए की ये आप लेके आए हो और 30 की ये लेके आए हो, तो टोटल कितने रुपए की चाय लेके आए, 10 और 30 40 रुपए की। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टाइम आप वापस मार्केट गए, एक तो आप पहले प्रकार की चाय खरीद के लाए और एक अलग ही टाइप की लाए। पहले जो 5 रुपए वाली थी, एक तो ये वाली चाय आप खरीद के लाए हो यहाँ से 5 रुपए पर केजी वाली। इस बार ये आप लेके आ रहे हो 3 केजी। एक दूसरी चाय है वो है 15 रुपए पर केजी वाली, ये आप लेके आ रहे हो 2 केजी। तो यहां से अपन देखें कि 15 रुपए की तो ये आ गई 5 गुना 3, और 30 रुपए की ये आ गई, तो टोटल 45 की ये आ गई। 40 रुपए की चाय आप पहले लेके आए, 45 की आप बाद में लेके आए। यदि अपन इनका सबका एवरेज निकालें कि एक महीने में जो टोटल अपन 3 प्रकार की चाय खरीद के लाए हैं 2 बार में, इनका औसत मूल्य क्या होगा, तो 40 रुपए के आप ये लेके आए, 45 के लेके आए, दोनों को क्या करेंगे ऐड। क्वांटिटी कितनी ली, 2 केजी यहाँ पे ली, 3 यहाँ पे 5, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, 5 और 5 10 केजी आप खरीद के लाए। तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा 85/10। तो औसत जो मूल्य आएगा वो आएगा आपका 8.5 रुपीज पर केजी। अपने पास आ गया इन सभी तीनों प्रकार के चाय का औसत मूल्य 8.5। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखिए आपने जब इसका एवरेज निकाला, तो ये जो 5 रुपए प्रति किलो वाली चाय थी, 2 केजी अपन यहाँ पे खरीद के लाए थे और 3 किलो यहाँ पे लाए, तो एवरेज निकालने के देखिए 2 और 3 टोटल ऐड किया, 2 और 3 5, ऐसे 3 2 5। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, अपन जब एवरेज लेते हैं तो क्वांटिटी को यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसीलिए जो ये क्वेश्चन था इसमें जो 482 वाला 2 बार आ रहा है, इसका रेशियो अपन ने क्या किया था, प्लस किया। आया समझ में। तो ये जो अपने पास देखिए इस क्वेश्चन में जो एवरेज है 8.5, एक बार इन दोनों में एलिगेशन लगाएंगे 8.5 इनके बीच में, नेक्स्ट टाइम वो 5 और 15 के बीच में 8.5 है, यहाँ पे अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 3 प्रकार के गेहूं जिनका क्रय मूल्य दिया है 4.8, 5.76, 6.96, किस अनुपात में मिलेगी, मिश्रण का मूल्य 5.64 हो। तो देखिए ये जो एवरेज दिया अपने पास सभी का, ये यहाँ पे जो है पहले दो के बीच में आ रहा है 4.80 और 5.76, इनके बीच में ही है ये 5.64। तो एक बार अपन इनमें एलिगेशन लगा देंगे, तो पॉइंट 5 से 5 तो गया, 0.76 में से 0.64 अपन क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे अपने पास कितना बचा 12। अब 5.64 में से 4.80 माइनस करोगे तो 0.20 तो ये बच गए, और 0.64 ये, तो ये हो गया 0.84। ठीक है, ये भी पॉइंट में था भाई, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इनका रेशियो आ गया 1:7। अब यहाँ पे देखिए ये जो अपने पास मिश्रण का मूल्य दिया और किस किस के बीच में आ रहा है, तो ये और आ रहा है 4.80 और 6.96 के बीच में। ठीक है, बाकी तो नहीं आ रहा किसी के बीच में, इन दो के बीच में तो नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों से ये क्या होगा, छोटा होगा। तो एक आ जाएगा 4.80 और 6.96 के बीच में, कितना 5.64। वापस एलिगेशन लगा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटे को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रेशियो लेंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 12 से कट रहा है 11 बार, 12 से कट रहा है 7 बार। तो 4.80 वाला देखिए यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसका जो अनुपात होगा इसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 किलो यहाँ पे लेगा, 11 यहाँ पे लेगा, तो टोटल 1 और 11 कितना ले रहा है, 12। फिर 5.76 वाला कितना ले रहा है,
7, और 6.96 वाला कितना ले रहा है 7। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12:7:7। देखिए, एक इस क्वेश्चन में आपको क्या कर सकता है, यहाँ पे इस मिश्रण का भी आपको मूल्य दिया गया है। जैसे पीछे अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, वहां पे अपन देखिए कई बार सेलिंग प्राइस ले रहे थे और प्रॉफिट या लॉस हो रहा था, तो पहले उसका क्या निकाल लेते अपन, क्रय मूल्य, और फिर एलिगेशन लगा रहे थे। तो यहाँ भी ऐसा कर सकता है कि ये प्राइस आपको नहीं देके सेलिंग प्राइस देगा और कुछ प्रॉफिट लॉस देगा, तो पहले इसका अपन सीपी निकालेंगे, फिर यहाँ बीच में अपन रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार चावल की 3 किस्म 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 24 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण करता है। मिश्रण को 10% के लाभ पे 27.5 प्रति किलोग्राम पे बेचता है। देखिए, मिश्रण का अपने को सेलिंग प्राइस दिया है, तो पहले इस मिश्रण का अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ से, क्रय मूल्य। तो 27.5 जो अपने पास है, ये 10% प्रॉफिट के बाद वाला है। यदि 100 रुपए क्रय मूल्य होगा और 10 का लाभ होगा, तो कितने में बेचोगे, 110। 110 का मान है और 100 का मान अपने को निकालना है। एक जीरो से एक जीरो पॉइंट हट जाएगा, ये भी जीरो कैंसिल, 11 से कट रहा है, पहले 2 बार और फिर 5 बार। तो ये जो पूरा मिक्सचर तैयार कर रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया 25 रुपए प्रति किलो। अब अपन इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, पहले 20 है, फिर 20 और 24 के बीच में तो 25 नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, 20 और 30 के बीच में। ठीक है, तो ये पहले आएगा 20 और 30 के बीच में, कितना, 25। अब बड़ी संख्या में से छोटी आप माइनस कर दोगे, तो इनका जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:1। अब दोबारा एलिगेशन लगाना, ट्रिपलेट वाले में 2 बार लगेगा एलिगेशन। तो अब देखिए, ये जो अपने पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आया 25, ये किस किस के बीच में, 20 और 24 के बीच में तो नहीं है। एक बार तो अपने 20 और 30 के बीच में लगा दिया, अब किसके बीच में, 24 और 30 के बीच में। तो 24 और 30 बीच में आ जाएगा 25। एलिगेशन लगाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटाओगे, 25 में से 24 1, 30 में से 25 5। अब अब देखिए, 2 बार कौन सा ले रहे हैं, 20 वाला एक बार ही लिया, तो इसका रेशियो आ गया 1। फिर 24 वाला भी एक बार लिया, इसका रेशियो आ गया 5। 30 वाला देखिए 1 kg यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो प्लस करेंगे, एक और एक कितना आ गया, 2। तो इस रेशियो में अपन लेंगे इस मिश्रण को। अब देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा है कि यदि मिश्रण में तीसरी जो किस्म है, तीसरी जो वेराइटी है, यदि ये 2 किलो होगी, तो दूसरी किस्म में कितना किलोग्राम चावल मिश्रण में होंगे। देखिए, यदि ये 2 किलो है, रेशियो में अपने पास यही है, 2 का मान 2 है, ये 2 होगी तो ये 5 होगी, और ये कितना होगा, 1 होगा। तो सेकंड वाली पूछिए तो ये कितनी होगी, तो ये होगी 5 kg। पहले वाली पूछता तो 1। अब इसमें 2 का मान 2 ही दिया है, यदि ये नहीं देता, आपको ये कहता कि तीसरी जो किस्म है वो यदि 4 kg है, और फर्स्ट या सेकंड पूछे तो 4 kg, देखिए इस 2 का मान है तो 2 से भाग कर दीजिए, 5 का पूछा है, यानी 2 का डबल दिया है 4, तो 5 का डबल 10 होता, 1 का डबल 2 होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने आज के इस क्लास के क्वेश्चन थे, जो ट्रिपलेट एलिगेशन लगता है, जिसमें 2 बार अपन एलिगेशन लगाते हैं, 3 वेरायटी आपको दी गई होंगी। एक बॉलर वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी अपन ने सोल्व किया, एक जो कर्मचारी वाला आता है वो भी अपन ने इस क्लास में सोल्व किया। इसके बाद भी आपको लगता है कोई टाइप बचा है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको करवा दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।